अयोध्या को लेकर शताब्दियों से दुष्प्रचार होता रहा, अब तो बंद करो भाई। अब तो न विश्व हिंदू परिषद के कहीं मानी गई, न बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कहा माना गया। अब तो जो देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा वो हो रहा है। अदालत ने जहां राम मंदिर बनाने के लिए कहा वहां राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जहां मस्जिद बनाने के लिए कहा वहां भी जमीन दे दी। बिल्कुल। अब काहे की रार, अब अपना अपना दिल वहां लगाओ सब लोग जहां मन करे। अब ये झगड़ा फसाद क्यों? 3-4 बुनियादी सवाल है जिस पर मैं आज ये बहस लेके आया, अन्यथा नहीं लाता। पहला प्रश्न कि बाहैसियत प्रधानमंत्री नहीं जाए नरेंद्र मोदी, क्योंकि यह संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति या संघ का कोई मंत्री धार्मिक स्थलों में नहीं जाएगा? कहां लिखा? एक तो ये बताओ। दूसरा ये बताओ जवाहरलाल जी से लेके आज तक कौन नहीं गया, उसका नाम पता बताओ तो मैं उसकी कुंडली खोलूं। जब सब गए और जाने में कोई मनाही नहीं संविधान से, तो आप कैसे कह सकते हो संविधान की मर्यादा टूट रही? संविधान की जब यह जन्मभूमि का प्रसंग विवाद में इस कोर्ट में था, तब बाहैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी गए होते और जबरन भूमि पूजन कर दिया होता तो यह बात समझ में आती कि आपने रूल ऑफ लॉ को तोड़ा, अदालत की मर्यादा का उल्लंघन किया। अब तो जो कुछ हो रहा है विद अकॉर्डेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो रहा है। एक प्रसंग और आता है जो हमको समझना होगा। बहुत पुरानी बात नहीं कहूंगा। सोमनाथ बाबू गए थे, नहीं राजेंद्र प्रसाद जी गए थे सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में। क्या वो किसी से कम राष्ट्र भक्त थे? क्या उनको संविधान नहीं पता था? और छोड़िए, ओवैसी साहब के लिए या उनके जैसे चिंतन रखने वालों के लिए एक ताजा उदाहरण देता हूं। प्रणब दादा जब तक राष्ट्रपति भवन में रहे 9 दिन नवरात्र के राष्ट्रपति भवन छोड़कर अपने गांव में जाते थे, देवी प्रतिमा स्थापित करते थे, केवल बिना सिला वस्त्र धारण करते थे 9 दिन, और दिव्य पंडाल लगता था, लोग आते थे, प्रसाद लेते थे, प्रणवदा पूजन अर्चन करते थे। जब संविधान की मर्यादा का उल्लंघन था तो फिर मैं वही पूछूंगा, लिखा कहां है संविधान में कि मंदिर कोई नहीं जाएगा, मस्जिद कोई नहीं जाएगा, गुरुद्वारे कोई नहीं जाएगा? ये कहीं नहीं लिखा भारत में, और भारत में कोई ऐसा लिख भी नहीं सकता भाई का लाल। भारत का शासन पंथ निरपेक्ष है, धर्म विरोधी शासन नहीं हो सकता भारत में कभी। वो भारत के मन को स्वीकार नहीं होगा। और एक आपत्ति जो आई है, कांग्रेस की ओर से आई, पवार साहब की ओर से आई, सीपीएम की ओर से आई कि लाइव टेलीकास्ट क्यों हो रहा है दूरदर्शन से। मैं कुछ उदाहरण रख दूं ताकि दूध का दूध और पानी के पानी हो जाए। 1999 में पोप आए थे, भारत के दूरदर्शन ने पूरा लाइव दिखाया था उनकी यात्रा को, किसी ने ऐतराज नहीं किया। अगर उस वक्त महंत परमहंस दास विरोध करते तो मैं टोकता कि छोड़ो महाराज जाने दो, क्या है भाई, जो देखना चाहेगा देख लेगा। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, लाइव दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे शिलान्यास हुआ, बनना शुरू हुआ, लाइव दिखाया कि नहीं दिखाया? अभी भगवान बुद्ध का अवसर था एक स्मरण का, लाइव दिखाया कि नहीं दिखाया? मदर टेरेसा को मृत्यु उपरांत जब वेटिकन सिटी में संत घोषित किया जा रहा था, वो सारा कार्यक्रम लाइव दिखाया कि नहीं दिखाया दूरदर्शन ने? राम जन्मभूमि पर आपत्ति करेंगे? भारत में पोप की यात्रा को देखने वाले कितने लोग थे जिनकी रुचि थी, लेकिन भारत में राम जन्मभूमि पर शिलान्यास का अवसर देखने वाले गणित भी लगा लो तो 135 करोड़ में 110 करोड़ होंगे।
100 करोड़ होंगे तब। इसलिए दोहरा नपना मत रखो, एक गज से सबको नापो। अबू धाबी की एक मस्जिद का कार्यक्रम दूरदर्शन ने लाइव किया कि नहीं किया कुछ वर्ष पहले? किसी ने आपत्ति की क्या? अब दूसरे कौन है ऐसा शक्ति संपन्न जो ये डिक्टेट करेगा कि दूरदर्शन ये लाइव चलाएगा, वो नहीं चलाएगा? क्यों भाई, राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में क्या कोई विसंगति है, कोई कांटा लगा है? क्यों नहीं लाइव चलेगा? तर्क के साथ बात हो देश में तो स्वीकार्य है, शास्त्रार्थ की परंपरा रखिए, लेकिन ये पत्थर उछाल के मत भागिए। आज मैं बहस इसीलिए लेके आया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तब भी आप कह रहे हो कि हम ताउम्र यही कहेंगे कि हमारी मस्जिद है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट ने वहां नहीं मानी मस्जिद, फिर आप क्यों कहना चाहते हैं वहां मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी ताउम्र? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये बड़ा सवाल है।